है। और क्या आपने कभी डेडली बीमर पर छक्का मारते देखा है? और आपने एमएस धोनी को कीपिंग करते तो हमेशा देखा है, लेकिन क्या आपने कभी एमएस धोनी को फील्डिंग में डाई मारते हुए देखा है? वेल अगर नहीं तो ऐसे ही मजेदार मोमेंट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो है वन इन अ ट्रिलियन क्रिकेट मोमेंट्स का पार्ट 7। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 18। जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस मैच विनिंग मोमेंट की फेमस कमेंट्री तो आपने सुनी होगी। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. ये तो थी टीवी पर की गई कमेंट्री, लेकिन इस मैच विनिंग मोमेंट की जो रेडियो कमेंट्री थी, क्या आपने उसे भी सुना है? वेल अगर नहीं तो यहाँ सुनो। तो जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अच्छी गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विजयी जाता है। नंबर 17। आपने देखा होगा कि जब कोई टेस्ट मैच खेला जाता है तो उसमें जो ज्यादातर फील्डर्स होते हैं वो स्लिप्स में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ियों को स्लिप्स में देखते होंगे, और गली को ऐड करते तो 6 खिलाड़ी। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा मैच देखा है जहाँ सारे के सारे फील्डर स्लिप्स में खड़े किए गए हो? वेल आपने टेस्ट मैच में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ओडीआई मैच में ऐसा रेयर इंसिडेंट दिखाता हूँ। 1999 में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच एक ओडीआई मैच खेला गया। इस मैच में जब जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी विकेट के लिए एक अजीबोगरीब फील्ड को सेट कर दिया। इस फील्ड में आप देखोगे कि 9 के 9 खिलाड़ी स्लिप्स में खड़े हो जाते हैं और बाकी पूरा ग्राउंड खाली छोड़ दिया जाता है। Every single fielder on the offside and one more joining, and really that's a mockery, but perhaps expected in the circumstances. नंबर 16। जो लोग जोनी बेस्टो के रनआउट में ऑस्ट्रेलियंस को चीटर मानते हैं वो एक बार ऑस्ट्रेलिया के इस कारनामे को भी देख लो। ये क्लिप एक काफी पुराने टेस्ट मैच की है, जहां आप इस ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर की मूवमेंट को देखो। जब बॉलर बॉल डालने के लिए आ रहा था तो उसी के साथ ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर भी अपनी जगह से चलकर विकेट के पीछे आ जाता है, और ऐसा उसने बैट्समैन को स्टंप आउट करने के लिए किया था, बट लकीली उसके हाथ में बॉल नहीं फंसता और बैट्समैन सेफ बच जाता है। अब ये तो सरासर चीटिंग है, क्योंकि बॉल डालने से पहले कोई भी फील्डर अपनी जगह नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ तो ये विकेट कीपर कहां से कहां पहुंच गया था। What's going on? My goodness, the Australians running in all directions there. They were looking for a stumping down the leg side, and that's because he's standing right out of his crease. नंबर 15। अगर हम क्रिकेट में डाली जाने वाली सबसे डेडलीस्ट बॉल देखें तो वो होती है एक बीमर, क्योंकि बीमर एक ऐसी बॉल है जिस पर खिलाड़ी हमेशा इंजर्ड होते हुए नजर आते हैं, और ये इतनी डेडलीस्ट बॉल है कि इसे टोटली बैन किया गया है। और अगर कोई गेंदबाज एक मैच में गलती से भी 2 बीमर्स डालता है तो उसे पूरे मैच में ओवर डालने के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन भाई द एलियन एबी डिविलियर्स एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने एक डेडलीस्ट बीमर को भी ना सिर्फ छक्के के लिए मारा बल्कि स्टेडियम के बाहर टपा दिया था। आईपीएल के इस मैच में मोहम्मद शमी के हाथ से बॉल छूट जाती है और वो एक डेडलीस्ट बीमर बन जाती है। ये बीमर सीधा डिविलियर्स के सर की तरफ आ रही थी, लेकिन एलियन एबी ने इस डेडलीस्ट बीमर को भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया था। Bruce. नंबर 14। आपने इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जिसमें बॉल जो है वो विकेट्स को छूकर चला जाता है, लेकिन जो बेल्स है वो गिरती नहीं। अब ये तो काफी कॉमन सा हो गया, लेकिन ऐसे एक मोमेंट है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। ये बैट्समैन इस बॉल को जोर से कट करता है, लेकिन बॉल उसके बैट की इनर एज लेकर सीधा उसके डंडे पर जा लगता है। अब यहाँ से आप देखा जा सकता है कि जो ऑफ स्टंप है वो इस इम्पैक्ट के बाद कितना टेढ़ा हो गया, लेकिन भाई जो बेल थी वो नीचे गिरने के बजाय बिल्कुल सेंटर में जाकर खुद को बैलेंस कर लेती है। और भाई यहाँ बैट्समैन का जो लक था उसे देखकर मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये वाला डायलॉग याद आता है। मौत को छू के तब से वापस आ सकता। Oh! Would you believe that? Would you believe that we are still waiting? Oh, what a visual! Look at that! ये देखना होगा कि थर्ड पैर जो है वो क्या कहते हैं गुरुजी, आज तो 2-4 क्या दुनिया भर में जितनी लॉटरी टिकट है ना चिराग गांधी खरीद लीजिएगा ऑनलाइन जाके।
नंबर 13 भाई, जब क्रिकेट फील्ड पर बात सेलिब्रेशन की आती है तो उस मामले में वेस्ट इंडियंस को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हमेशा कोई यूनिक सा और कोई एक्साइटिंग सा सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखो, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के स्पिन बॉलर केविन सिंक्लेयर ने शान मसूद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और फिर इस विकेट के बाद उन्होंने दिखाया कि वेस्ट इंडियन को सबसे बेहतर एथलीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई सिंक्लेयर ने इस विकेट को समर सोल्ट मारकर सेलिब्रेट किया था। Because yes, gone. Sinclair strikes straight away. They'll think about the review. Oh yes, just a somersault. Health and safety will be looking at that. नंबर 12, अगर पिछली वाली सेलिब्रेशन का लेवल 1 था तो इस वाली सेलिब्रेशन का लेवल 100 है। अगेन ये सेलिब्रेशन भी वेस्ट इंडीज की है। साल 1993 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीत लिया था, और इस जीत में वेस्ट इंडीज के कर्टली एम्ब्रोज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया की 33 विकेट्स ली थी, और अपने इस परफॉर्मेंस के चलते वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, और इसके लिए उन्हें ये जीप अवार्ड में दी गई थी। एंड कर्टली एम्ब्रोज ने कंगारुओं की हार पर और ज्यादा नमक छिड़कने के लिए अपनी इस जीप में पूरी टीम को लाकर पर्थ के ग्राउंड में खूब चक्कर काटे और अपनी इस जीत को कंगारुओं के सामने सेलिब्रेट किया। नंबर 11, किसी भी मैच में बैट्समैन ने तो हेलमेट पहना ही होता है। बैट्समैन के अलावा विकेट कीपर और कई फील्डर्स भी हेलमेट पहन लेते हैं, और यहाँ तक कि आपने कई बार अंपायर्स तक को हेलमेट पहने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी बॉलर को हेलमेट पहने देखा है? वेल, ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2017 में, जब न्यूजीलैंड की एक लोकल लीग में वॉरेन बार्न्स नाम का ये फास्ट बॉलर बॉलिंग करने आता है, और इसने अपने मुंह पर एक खास तरह का हेलमेट पहना था जो कि इसने खुद से डिजाइन करवाया था, और इस हेलमेट को पहनने का रीजन था कि जब ये बॉलर बॉल डालता था तो फॉलो थ्रू में इसका जो सर था वो नीचे गिर जाता था, और कई बार ऐसा हो चुका है कि जब बैट्समैन ने सीधा शॉट मारा और बॉल सीधा बॉलर के सर पर जाकर लगा हो। बस ऐसा ही कोई एक्सीडेंट इनके साथ ना हो, इसलिए इस बॉलर ने अपने लिए पहले से तैयारी करके रखी थी। नंबर 10, जब भी कोई बैटर स्टैंड्स में छक्का मारता है तो वहां आपने फैंस को कैच करते तो देखा है। अब इसमें तो कोई रेयर बात नहीं है, लेकिन ये वाला जो कैच था भाई ये काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि बिग बैश लीग में इस बॉलर का डेब्यू था, और इसके डेब्यू पर इसके फादर भी मैच देखने आए थे। अब इस बॉलर की एक बॉल पर बैट्समैन ने छक्का मारा, और कोइंसिडेंस देखो कि भाई बॉल को स्टैंड्स में बैठे इस बॉलर के फादर ने कैच किया। Young man on debut, charged in. It was a lovely pick-up stroke, powerful blow. Seen some great crowd catching today. Look at that, it throws it back. That man there is Liam Haskett's dad. नंबर 9, भाई जो रूट ने पाकिस्तान में जाकर उनके अगेंस्ट इतने ज्यादा रन मारे कि वो अब थक चुके हैं, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद समझ आओगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में जो रूट 50 मारकर खेल रहे थे, और तभी वो अपना ओरिजिनल राइट हैंड स्टांस छोड़कर लेफ्ट हैंड से बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। I reckon Root's going to bat left-handed here. In fact, yeah. Joe Root is batting left-handed. And has been put down. That is remarkable what I've just seen there. Joe Root hasn't even bothered changing sides. नंबर 8, स्पाइडरमैन ऋषभ पंत को आपने कई बार ग्राउंड में गुलाटियां मारते देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसा इंडियन विकेट कीपर दिखाता हूं जो कि ऋषभ पंत की तरह ही कारनामे किया करते थे। ये है इंडिया के विकेट कीपर सैयद किरमानी, जो कि 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर थे, और इस वीडियो में आप देखोगे कि किरमानी साहब भी ग्राउंड में ऋषभ पंत की तरह ही कारनामे किया करते थे। इस वीडियो में फील्डर ने विकेट कीपर की तरफ बॉल को फेंका, और विकेट कीपर सैयद किरमानी ने हैंडस्टैंड कार्टव्हील करते हुए इस बॉल को पकड़ा। Great take by Peel Money. How much does that grandstand love a handstand? The old cartwheel. And have a look at this. I like it. नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन। और भाई आप सब एमएस धोनी की फिटनेस के बारे में तो काफी अच्छे से जानते होंगे। धोनी को स्टंप्स के बीच भागते हुए सबसे फास्ट माना जाता था, तभी तो वो सिंगल्स को डबल में और डबल को ट्रिपल में इजीली कन्वर्ट कर लेते थे। और एमएस धोनी की इसी फिटनेस को एक बार चैलेंज किया था नौजवान हार्दिक पांड्या ने। एमएस धोनी की एज 36 थी और हार्दिक पांड्या की सिर्फ 24, और हार्दिक ने धोनी को चैलेंज करा एक स्प्रिंट के लिए, और इस स्प्रिंट में भी धोनी ने हार्दिक को आसानी से पछाड़ दिया था। नंबर 6, भाई क्रिकेट में
कई तरह के कोइंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन भाई ये वाला जो कोइंसिडेंस है ये सबसे ज्यादा मजेदार है। 1979 एशेज का मैच था और इस मैच में 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम काफी सिमिलर था। पहले थे ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली, दूसरे थे इंग्लैंड के ग्राहम लिली और तीसरा खिलाड़ी भी इंग्लैंड का था जिनका नाम था पीटर विली। अब इस मैच में एक ऐसा कोइंसिडेंस आया कि जहां लिली की बॉल पर लिली ने शॉट खेला और उसे गली में खड़े विली ने कैच कर लिया और इस पर जो कमेंटेटर्स का रिएक्शन था आप वो सुनो। Out. Lily is gone. Caught. Well, we've had it. Lily caught Willie Bodilly for the first time of the season. नंबर 5। अब हम एक ऐसा मोमेंट देखेंगे जो कि भाई प्योर गली क्रिकेट मोमेंट है। गली क्रिकेट में आपने देखा होगा कि कई बार बॉल जो है वो झाड़ियों में खो जाता है और फिर मैच को रोककर सभी लोग उस बॉल को ढूंढने में लग जाते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ ऑस्ट्रेलिया की शील्ड क्रिकेट में भी देखा गया, जो कि रणजी ट्रॉफी की तरह वहां का एक जाना माना टूर्नामेंट है। नेदरलैंड भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे और इस मोमेंट पर उन्हें झाड़ियों में जाकर बॉल को ढूंढना पड़ता है। लिटरली भाई जैसा गली क्रिकेट में होता है ठीक उसी तरह ये खिलाड़ी भी झाड़ियों में जाकर बॉल ढूंढते हैं। How good's I can duck out of that somewhere. He's got his hands in his pockets, so he's keeping the money makers safe. There we go. No, what's he found? He found a 10-0. They said a what? They said a white one. So he went for the one day the other day. नंबर 4। आपने हमारी इस वाली वीडियो में काफी सारे वियर्ड डिसमिसल्स देखे होंगे, लेकिन भाई इस डिसमिसल ने तो वियर्डनेस की सारी हदें पार कर दी। मोहम्मद शमी के सामने अफ्रीका के हाशिम आमला बैटिंग कर रहे थे और शमी की इस बॉल पर हाशिम आमला ने क्या जजमेंट करी कोई भी समझ नहीं पाया। इस बॉल को बाउंसर समझकर हाशिम आमला छोड़ने के चक्कर में नीचे बैठ गए, लेकिन बॉल उछला ही नहीं और आमला के मुंह के आगे से जाता हुआ सीधा उनके स्टंप से टकराया और मैंने तो इस तरह का डिसमिसल काफी रेयरली देखा था। Who's got his pants on? Foul there! What about that? He was trying to get under it. What he's done here is ducked, and his back is not out of the way. In fact, he's ducked it, missed everything. नंबर 3। अक्सर जब भी मूवी या गाने में कोई डांस स्टेप आता है तो उसमें सभी लोगों को अपनी सिंक्रोनाइजेशन के लिए अपने स्टेप्स की टाइमिंग मैच करनी होती है, क्योंकि जब टाइमिंग मैच होती है तभी वो डांस स्टेप क्लीन नजर आता है। अब भाई मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो कि फ्री स्टाइल सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि आप बिना कोई प्रैक्टिस के ही टाइमिंग मैच हो गई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज के इस बैटर ने ये शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ चला गया। अब बॉल के पीछे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भागे, एक थे शाहिद अफरीदी और दूसरे थे उमर गुल। और भाई पता नहीं कैसे इस बॉल को पकड़ने के लिए ये दोनों खिलाड़ी एक परफेक्ट टाइमिंग पर स्लाइड करते हैं और इनकी स्लाइड की सिंक्रोनाइजेशन इतनी गजब थी कि भाई आप खुद देख लो। Also deep mid wicket. You're right, he's moving a lot. He's hitting the gap. So who's to complain? That should be good for 2 here. Can they come back for 3? Choose to go for it. It's come out very positive. What's go? Umar Gul. Shahid Afridi. Fourth go down. No! One of these got to be up for the throw. It's like watching synchronized swimming. Even, I mean, look at the strike. Imagine the strike was right down. They go. नंबर 2। अब हम देखेंगे एक ऐसा मोमेंट जो कि भाई रेयर नहीं बल्कि रेयरेस्ट है। जब से मैच देखना शुरू किया है तब से एमएस धोनी को सिर्फ विकेट कीपिंग करते देखा, लेकिन इस रेयर वीडियो क्लिप में आप एमएस धोनी को एज ए फील्डर देखोगे। ये मैच चैंपियंस लीग का है जो कि 2009 से 2014 तक हर साल खेली जाती थी और इस लीग के एक मैच में धोनी कीपिंग छोड़कर एज ए फील्डर खड़े होते हैं और वो इस बॉल को बाउंड्री पर जाने से रोकने के लिए ये स्लाइड भी मारते हैं। Catch it! Top edge. Will land safely. And it's going to be touch and go. Tony, the man chasing it. Something you don't see too often, but he's pulled it back into play. But a good over this for the Yorkshire Cup. नंबर 1। एमएस धोनी का ये रेयर मोमेंट तो आपने देख लिया, लेकिन क्या आपने एमएस धोनी की फास्टेस्ट एवर स्टंपिंग देखी है? वेल, एमएस धोनी की जो फास्टेस्ट स्टंपिंग थी उसकी स्पीड देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और ये स्टंपिंग देखने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी।